दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट। न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। यूपी में ओम प्रकाश और बिहार में नीतीश, जिस तरीके से राजनीति को कब कैसे बदलना है, इनसे जरूर राजनीतिक गणितज्ञों को और राजनीति करने वालों को सीखना चाहिए। हमारे साथ हैं अतहर जमाल लारी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये बताइए, जिस तरीके से ओपी राजभर हुए और नीतीश कुमार, इन दोनों नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ओपी राजभर जी के बारे में तो मैंने बहुत बोला है। वो तो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। और जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो अब वो भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। अब दोनों भाई हो गए हैं, पाला बदलने में, पलटू राम बनने में। और होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बाजी मार ले जाए आगे पलटने में। तो और ये जो है, देखिए, नीतीश जी को तो भाजपा पलटू राम कहती थी, लेकिन भाजपा भी पलटू है, ये भी पलटू है, कम पलटू नहीं है। देखिए, अमित शाह ने कहा था कि हमेशा के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हैं, अब खुलने वाले नहीं हैं। और भाजपा के तमाम नेताओं ने, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सारे लोगों ने अभी 2-3 दिन तक पहले तक ये चिल्लाते रहे कि नीतीश कुमार के लिए, लल्लन सिंह के लिए भाजपा के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन ये कैसे पलट गए? ये कम पलटू नहीं है, भाजपा भी पलटू है और नीतीश भी पलटू है। कोई महापलटू है, कोई पलटू है। तो ये इस तरीके से आज जो नीतीश कुमार रिकॉर्ड बना रहे हैं पलटने का, और भाजपा तो शुरू से उनको पलटू राम कहती रही है और फिर पलटू राम को ले लिया, आया राम गया राम शुरू है। यूपी में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर रोज रंग बदलते हैं, आज नीतीश कुमार उसी कैटेगरी में आ गए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी जब किशन पटनायक के नहीं हुए, जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए, अपने गुरु शरद यादव के नहीं हुए, तो किसी के भी नहीं हो सकते हैं। उनको बहुत ही महत्व, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा है। वो इंडिया गठबंधन के लिए तैयार किए, सबको मिले जुले, लेकिन संयोजक नहीं बने। कहते तो है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, कुछ नहीं चाहिए तो मुख्यमंत्री आप क्यों बन रहे हैं? किसी दूसरे को बना देते। लेकिन वो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन अब उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, वो अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मार लिया है। अब उनकी राजनीति खत्म। आज वीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, शरद यादव की आत्मा रोती होगी। कर्पूरी ठाकुर आज रोते होंगे, उनकी आत्मा रो रही होगी कि हम लोगों ने जिसको पाला, बड़ा किया, सींचा, आज वो इस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में खेल रहा है, उनके साथ चला जा रहा है। जो संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, जो भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, आज नीतीश कुमार जी फिर उन लोगों के गठबंधन में चले गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। और हम तो दाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को, वो तो चमक गए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी के साथ नीतीश जी आए और नीतीश जी की कद्र बढ़ी, वो अब खत्म हो गई और तेजस्वी यादव का कद बहुत ऊंचा हो गया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के आते ही 6.5 लाख नौकरियां दी गई, जिस तरीके से शिक्षा से लेकर के जो है हॉस्पिटलों में जिस तरह से काम हुए, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो अब बहुत बड़ा कद हो गया है तेजस्वी यादव का। और मैं कहना चाहता हूं कि एक देखे होंगे कि बंदर जब कभी छिपकली को पकड़ लेता है ना, छिपकली को पकड़ लेता है तो उसका मुंह जो है रगड़ रगड़ के उसको मार डालता है। बंदर रगड़ रगड़ के, जमीन पर रगड़ रगड़ के धीरे धीरे करके उसको मार डालता है। तो यही हालत नीतीश कुमार जी की भाजपा में होगी और भाजपा इनको रगड़ 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 के मार डालेगी। इनकी राजनीतिक हत्या हो गई, ये राजनीतिक, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। जनता जो इंडिया गठबंधन के साथ थी, वो इंडिया गठबंधन के साथ और मजबूती से रहेगी।
आरजेडी का और प्रभाव बिहार में बढ़ेगा। जो जनता सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ थी, अब वो सारे लोग गोलबंद होंगे इंडिया गठबंधन के साथ, और भाई नीतीश कुमार जी कुछ दिन के लिए और मुख्यमंत्री रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन लोकसभा का चुनाव होने के बाद उनका पतन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लगातार ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अब नहीं कल परसों हर महीने के डेट आते रहते हैं, अगर दोनों लोगों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा नंबर इन दोनों में किसको आप देंगे? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बराबर हैं पलटी मारने में। अब इन लोगों में यह प्रतियोगिता है कि कौन आगे निकल जाए, कौन आगे निकल जाए। अब देखिए कौन आगे निकल रहा है। दोनों अब एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं लोग। हम तो नीतीश कुमार की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी कद्र करते थे, हम तो यहाँ तक मांगते थे कि आए नीतीश कुमार जी, हिम्मत करें, यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन वो भाग खड़े हुए, वो मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। और ये पटकथा तो तभी शुरू हो गई थी जब इन्होंने जो है लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया था। और इसके पहले भी देखिए नीतीश कुमार डरे भी हैं, डर भी गए ईडी सीबीआई से। अब आप पूछिएगा कैसे, और इनकी महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। अब देखें कि इंडिया गठबंधन में तो हम संयोजक बन नहीं पाए, हम प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। तो अब जो है 5-7 महीना पहले आपको याद होगा कि इनके लल्लन सिंह के बहुत करीबी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ जो है छापा पड़ा था ईडी का। वो क्या नाम था उनका, गब्बर सिंह। और ये चौधरी के रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ा था करूर सिंह के यहाँ ईडी का। उसके बाद से इनके एमएलसी जो शाह साहब थे, नीतीश कुमार, वो बहुत लंबी बातें हो रही है, बात नहीं होगी लंबी। जो इनके यहाँ छापा पड़ा था शाह साहब के यहाँ, तो एक लाल डायरी बरामद हुई थी। और ये फाइनेंसर पूरा पैसा जो है पार्टी को चलाने में शाह जो एमएलसी है वही करते थे। जो लाल डायरी मिली थी उसमें बहुत से इंडिकेशन थे जिससे नीतीश कुमार डरे भी थे और इनकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी थी, और उसी के तहत ये फिर भाजपा के साथ गए हैं एनडीए में। अच्छा ठीक है, 40 लोकसभा सीट है, क्या मानते हैं कि वो 40 के 40 किधर जाएंगे? क्या 50-50 पे रहेगा या कुछ नया अंतराल होगा? नहीं, देखिए, तो नीतीश जी का तो ग्राफ एकदम गिरेगा और भाजपा का भी ग्राफ गिरेगा, और इंडिया गठबंधन वहां पे आगे रहेगी। अगर भाजपा जो सोच रही थी, हमेशा जो नारा दे रही थी कि 400 के पार, इसी से समझ लीजिए कि भाजपा की हालत कितनी खराब है कि बगैर नीतीश के नैया इनकी नहीं पार हो सकती थी। ये तमाम राम लहर के बावजूद मोदी जी ने जिस तरीके से अपने को हाईलाइट किया, जिस तरीके से पूरे चैनलों ने जो है मोदी जी को एक तरफा, किसी को नहीं, योगी जी को भी पीछे छोड़ दिया गया, योगी जी को तो कहीं दिखाया नहीं गया। मोदी जी जिस तरह से हाईलाइट हुए और ये हुआ कि राम लहर चल गई है और 400 के पार, उसके बावजूद भी भाजपा में बहुत बेचैनी है, खलबली है, मायूसी है, हताशा है कि 2024 में हम लोग लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं। और इसी के तहत सारा गाली देते हुए नीतीश कुमार जी के खिलाफ जहर उगलते हुए भी इन लोगों की मजबूरी थी भाजपा को कि किसी तरह से तिनके का सहारा चाहिए, और इन्होंने नीतीश कुमार का सहारा लिया है। लेकिन ये सहारे में कामयाब नहीं होंगे, इनकी नाव डूबनी है, डूब जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कि अतहर जमाल लारी ने सीधे तौर पे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो नैया है वो डूबती है या उभरती है। देखना दिलचस्प होगा, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।